इलेक्ट्रोस्टैट की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। और ये मैंने परसों पढ़ाया था आप लोगों को, और इसके लिए मैंने सोचा कि इसकी एक कॉपी बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूँ। और यहाँ पर हम जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज आवर टॉपिक, ठीक। अभी तक हम लोगों ने ये कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो एक जगह पर स्टेशनरी रहता है, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न ओनली विद वन इलेक्ट्रॉन, वी आर कंसर्न विद नंबर ऑफ चार्जेस, यानी कि बहुत बड़े बड़े चार्ज हमारे पास होते हैं, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों ने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से, इस टॉपिक के हेल्प से, यानी कि यहाँ पर हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक कोई रीजन लिया, ऐसा कोई रीजन लिया, ये हमारा कोई रीजन है, इस रीजन में हमारा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हमारा चार्ज जो है स्प्रेड अप है, और वो स्प्रेडिंग जो है हमारी वो कॉन्टिन्यूअस है ना, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये कॉन्टिन्यूअस है, राइट। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि सबसे पहले तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो हमने ये माना कि यहाँ पर जो हमारा चार्ज है, दिस इज, ये हमारा अजम्पशन है, दिस इज आवर अजम्पशन दैट a small charge dq is distributed in a region in continuous form, or we can say this is continuous distribution of a small charge dq. Fine. This dq charge is present in large number, ठीक है। तो आम लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा dq चार्ज है, वो ये छोटे छोटे dq चार्ज जो है, ये हमारा पूरा ही कॉन्टिन्यूसली इस पूरे स्पेस में फैला हुआ है ना, कॉन्टिन्यूसली, ठीक, फाइन। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं, और वो पॉइंट चार्ज हम लेते हैं Q0, ठीक है, ये Q0 लेकर आते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा इसका dq चार्ज हम लेते हैं, ये हमारा dq चार्ज, फाइन, ये dq चार्ज है। अब इस dq चार्ज की वजह से, एक चार्ज आपने पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा जिसको आप टेस्ट चार्ज कहते हैं, पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, फाइन। जब इस रीजन के पास आप इस Q0 को नजदीक लेकर आओगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, यानी कि ये dq चार्ज एक फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पर, इस Q0 पर, और ये तो हमारा फोर्स हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की एक हम r यूनिट वेक्टर लेते हैं, यानी कि दिस यूनिट वेक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स Q0, यानी कि टेस्ट चार्ज की तरफ, ठीक है। सो जब आप यहाँ पर एक चार्ज लेकर आते हो, और ये आपका dq चार्ज है, छोटे छोटे dq चार्ज बहुत सारे यहाँ पर, एक चार्ज को काउंट करेंगे, उसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, और उसको फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर देंगे, उससे टोटल फोर्स हमको मिल जाएगा। सो व्हाट विल बी द फोर्स, अगर हम कूलॉम्स लॉ यूज करें तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
बोलिए। हम लिख सकते हैं द फोर्स dF is exerted on Q naught ड्यू टू dQ चार्ज, इतना ले सकते हैं, ठीक है ना। द फोर्स dF is exerted on Q naught ड्यू टू dQ चार्ज, और ये dQ कौन सी चार्ज है आपकी, ये स्मॉल चार्ज है, एक हमने स्मॉल चार्ज लिया है, ठीक है। पहले हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है कि dQ इज स्मॉल चार्ज। सो व्हाट विल बी द फोर्स, सो फोर्स विल बी dF वेक्टर, सो dF वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, Q नॉट dQ and divided by r square, or unit vector r. And what is this r? This r unit vector is r vector upon magnitude of r, and this is r vector upon r, ठीक है। ये वेक्टर क्या पॉइंट कर रहा है, ये वेक्टर हमारा डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है कि dq से q नॉट की तरफ, ठीक है ना। सो r वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, दैट इज पॉइंटिंग from small charge dq towards the point charge q naught, ठीक है, याद रहेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि दिस नेट फोर्स, अब यहाँ पर बहुत छोटे छोटे चार्ज हैं, तो टोटल फोर्स कितना होगा, तो टोटल फोर्स के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हम इंटीग्रेशन के हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ओके ओके। सो नाउ इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि r वेक्टर, दिस इज r वेक्टर इज इक्वल टू r अपॉन ये आपका यूनिट वेक्टर है, किसको ऐड कर रहा है यहाँ पर। सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हाट इट सेज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इट सेज दिस फोर्स, चार्जेस बहुत सारे हैं, dq बहुत सारे चार्जेस हैं, तो सारे चार्जेस की वजह से जो हमारा फोर्स होगा दैट विल बी आवर नेट फोर्स। सो बाय सुपरपोजिशन वी विल टेक वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ओके, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सो दिस विल बी इक्वल टू F वेक्टर एंड दिस इज dF, ये किससे आता है, सुपरपोजिशन से। अब ये समेशन होगा, जितने भी dq वहां प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से सबका जो फोर्स होगा 1 by 1 कैलकुलेट करके उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारा समेशन आ जाएगा, दिस इज द फोर्स, नेट फोर्स। सो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट dq बाई r स्क्वायर, एंड दिस इज r यूनिट वेक्टर। आप यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाहर, इसको बाहर निकाल लें, तो हम क्या निकालेंगे, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, एंड व्हाट विल बी दिस dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एंड दिस इज, ये हमारा नेट फोर्स आ गया, ये आपका फोर्स कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आएगी, ठीक है। सो दिस इज आवर आउटकम। अब हम इसका यूज क्या करेंगे, तो इसका अगर हम अब इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड आउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट शेप्स का मतलब कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सो F इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq बाई r स्क्वायर डॉट dr, ये डॉट ले सकते हैं आप, छोड़ भी सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, इसको कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सो नाउ अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम 3 फॉर्म में काउंट करेंगे, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम 3 फॉर्म में काउंट करेंगे, है ना। हम लिखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से होते हैं भाई, लास्ट टाइम भी आपको बताया था, दैट इज वॉल्यूम
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, surface charge distribution, and third is line charge distribution, line charge distribution, third is line charge distribution, line charge distribution, तीसरा volume charge distribution, surface charge distribution and line charge distribution। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अगर हम अब काउंट करना होगा तो इसके बाद हम वन बाय वन, तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो केस लेते हैं वो ये केस लेते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम रो से, याद रखिएगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम लैम्डा से। इसको याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। अब आइए हम फर्स्ट की बात करते हैं, एंड दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, हम इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ इसको स्प्रेड ओवर बोलेंगे, स्प्रेड ओवर three dimensional volume V और space और region of space, ये बोलेंगे, है ना। So it is a charge distribution spread over, it is a charge distribution spread over a three dimensional, याद रखिएगा, थ्री डायमेंशनल। ये होगा वॉल्यूम चार्ज थ्री डायमेंशन के लिए, और सरफेस चार्ज टू डायमेंशन के लिए, और लाइन चार्ज होगी वो वन डायमेंशन। याद रखिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। सो इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन ऑफ स्पेस, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, राइट। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको कैसे मैथमेटिकली सबसे पहले देख लीजिए। मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन करते हैं, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी, और इसकी यूनिट होगी कूलॉम पर मीटर क्यूब, कूलॉम पर मीटर क्यूब। अब बात आती है कि इसको हम वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इज, अब ये देखिए, इस मैथमेटिकल टर्म को आपको डिफाइन करना है, तो ये क्या है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बोलिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैथमेटिकल टर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट, सोचिए जरा, बोलिए। सबसे पहले टर्म कौन सा आएगा, चार्ज, डी क्यू चार्ज आएगा, है ना। इज द चार्ज, है ना, चार्ज, सबसे पहले चार्ज का, वो चार्ज है कहां पर, तो वॉल्यूम में। इज द चार्ज कंटेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। चार्ज कंटेंट, याद रखिएगा, चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट, राइट, एट दैट पॉइंट, चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। इन दिस, वो पॉइंट कहाँ होगा, वो पॉइंट इसी वॉल्यूम में होगा, इन दिस वॉल्यूम। तो इसको लिखना चाहे तो लिखिए, वरना छोड़ दीजिए। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। इसको याद करिए, चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरीके से याद कर लीजिए, चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू कूलॉम पर मीटर क्यूब, राइट। सो दिस इज आवर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, ओके। नाउ अगर हम ये माने
अगर हम ये मान लें कि टोटल चार्ज जो है वहाँ पर ये क्यू है, टोटल चार्ज यहाँ पर ये क्यू है, ये टोटल चार्ज इसी एरिया पर, इसी वॉल्यूम, सॉरी नॉट एरिया, इस वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज क्यू, क्यू जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है इस इंटायर वॉल्यूम पर, है ना। और ये इसको हम क्या मान लें, एक हम शेप मान लें। वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो इसको हम एक शेप का नाम देते हैं, तो वो शेप हम मान लेते हैं कि हमारा ये शेप जो है स्फेरिकल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे, मैथमेटिकली हम लिखेंगे रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। वर्ड्स में क्या कीजिएगा आप, वर्ड्स में क्या लिखिएगा, यहाँ पे आप लेंगे कि क्यू चार्ज, लेट लिखेंगे, लेट क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, कहाँ पर, is distributed over the entire volume v of radius, चूंकि हमने इसको स्फेरिकल ले लिया 4/3, वॉल्यूम को जब हम बात करेंगे तो स्फेरिकल लेंगे, और जब स्फेरिकल लीजिएगा तो उसको रेडियस देना पड़ेगा। सो एंटायर वॉल्यूम v ऑफ रेडियस r, ठीक है। और ये आपका वॉल्यूम किसका है, ऑफ स्फीयर, कौन किसका है, स्फीयर, आपने स्फीयर इसको माना है, ठीक है। सो आप रो की वैल्यू कितनी होगी, सो रो विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। इसको इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम स्मॉल वॉल्यूम को लेंगे तो उस कंडीशन में कैसे काउंट करेंगे स्मॉल वॉल्यूम के केस में। सो स्मॉल वॉल्यूम के केस में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा पूरा चार्ज होगा वो हमारा कितना होगा, डी क्यू चार्ज होगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी लिख सकते हैं ना, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, ठीक है। तो अब हमने बिकॉज डी वी लिया है, ये स्मॉल वॉल्यूम लिया है, तो स्मॉल वॉल्यूम डी वी में जो चार्ज हमारा इनक्लोज होगा, जो चार्ज रहेगा वो हमारा डी क्यू रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट डी क्यू, है ना, लेट डी क्यू, ये हमारा चार्ज है, लेट डी क्यू, ठीक है, कहाँ पर है, लेट डी क्यू चार्ज, है ना, कहाँ पर, बोलिए कहाँ पर चार्ज है, कंटेन्ड इन स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कौन सी है, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम इज dv, let dq charge contained in small volume dv, ठीक है। सो मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली v का राइट क्या लिखिएगा, क्या वैल्यू होगी इसकी, dq विल बी इक्वल टू रो dv, dq विल बी इक्वल टू रो dv, ये होगा आपका, ठीक। अब आपको डी क्यू की वैल्यू मिल गई, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको अगर फोर्स कैलकुलेट करना होगा तब क्या कैलकुलेट कीजिएगा, कैसे कीजिएगा फोर्स को, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलिए सुपरपोजिशन यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ पर चार्ज, डी क्यू बहुत सारे चार्ज होंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर सुपरपोजिशन यूज करेंगे, और वो फोर्स कहाँ कैलकुलेट करना है आपको, क्यू नॉट पर। तो आप लिखेंगे तो टोटल फोर्स, the total force exerted on charge q naught, ऊपर on q naught due to the entire volume, due to the entire volume v is given by, कितनी होगी वैल्यू, sorry, TF vector will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीग्रेशन देंगे जो आपने प्रीवियस कंडीशन में कैलकुलेट किया था, DQ, सो DQ बाई आर स्क्वायर, और ये आपका R यूनिट वेक्टर आ गया, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ये आपका Q नॉट था, ये Q नॉट लिखेंगे आप, सो दिस इज Q नॉट, और ये लिखेंगे डी क्यू की जगह पर रो डी वी लिखेंगे, दिस इज वॉल्यूम एंड आर स्क्वायर एंड दिस इज आर यूनिट वेक्टर। सो दिस इज योर टोटल फोर्स, और यहाँ से जब आप इसको हटाइएगा इंटीग्रेशन है, सो दिस इज एफ वेक्टर।
वेक्टर, टोटल आपका फोर्स आ गया। सो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, तो इसको हम और अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हैं। सो एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल लेना होगा आपको, रो डी वी बाई आर स्क्वायर एंड दिस इज आर यूनिट वेक्टर। फाइन। सो दिस इज फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्ट लगा देंगे, ये ऐसे, दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट वी लगा देंगे तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना हो तब कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी आएगी वैल्यू, बोलिए कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, E इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ गया, कहाँ पर, एट Q नॉट इज, क्या लिखेंगे भाई, E V इज इक्वल टू एफ वी एंड डिवाइडेड बाई Q नॉट, सो दिस इज Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी बाई आर स्क्वायर एंड दिस इज आर, ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल, दिस इज रो डी वी बाई आर स्क्वायर एंड आर यूनिट वेक्टर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने कैलकुलेट कर लिया और आपने अब यहाँ पर ये भी कैलकुलेट कर लिया कि हमारा फोर्स कितना होगा, राइट। नाउ द टर्म कम्स ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम अब यहाँ पर फिर से हम डिटेल पढ़ेंगे कि हाउ वी विल कैलकुलेट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, सरफेस तो लेंगे और यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल लेंगे, 2 डायमेंशनल, है ना। तो टॉपिक देंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज सिग्मा रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, क्या बोलेंगे हम, इट इज अ चार्ज, बोलिए इट इज अ चार्ज, बोलिए डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड, बोलिए डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होना चाहिए, ओवर, यस ओवर अ 2 डायमेंशनल स्पेस, 2 डायमेंशनल सरफेस बोलेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर सरफेस बोलेंगे, 2 डायमेंशनल सरफेस S of space, है ना, इट्स अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 डायमेंशनल सरफेस ऑफ स्पेस, राइट। डिफाइन कैसे करेंगे, सो डिफाइन ऐसे करेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एट, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट एट लास्ट, जैसे आपने पिछली बार कैलकुलेट किया था वैसे तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट, है ना, किसी पॉइंट पर, है ना, ऑन दिस सरफेस, उसमें वॉल्यूम लिया था आपने, यहाँ पे हम सरफेस लेंगे, ऑन दिस सरफेस, मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर आप बताइएगा, डी क्यू बाई डी एस मैंने लिख दिया कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा मैथमेटिकली है। बताइए इसको वर्ड्स में क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, बोलिए बोलिए, एज, यस, इज द चार्ज, चार्ज, बोलिए चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट, यस, ये एरिया ही है, पर यूनिट एरिया, वेरी गुड, एरिया एट दिस पॉइंट, ठीक है। So surface charge density at any point on this surface is the charge
पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, याद रखिएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक अगर हम सरफेस ले लें, एक सरफेस ले लीजिए आप यहाँ पर, इसमें क्या करेंगे, चार्जेस डाल दीजिए, सारे पॉजिटिव चार्जेस आप डाल दीजिए यहाँ पर, सारे आपके पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट। और एक यहाँ पर छोटा सा एरिया ले लीजिए ds, जिसको हम बोलेंगे ds, ये हमने छोटा सा एरिया ले लिया, ये आपका पूरा का पूरा सरफेस s, ठीक है ना। तो यहाँ पर dq कितना होगा, तो dq ऑन दिस सरफेस विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ds, याद रहेगा, dq विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ds, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कूलॉम्स लॉ के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे फोर्स, किस पर, क्यू नॉट चार्ज पर, यानी क्यू नॉट इज अ स्ट्रेस चार्ज और स्मॉल चार्ज, आर क्या है, आर इज द वेक्टर दैट इज इंडिकेटिंग फ्रॉम सरफेस टू द पॉइंट चार्ज, है ना, ये हमारा डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं, सो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, सो एफ एस, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एफ एस इज इक्वल टू डी एफ एस, होगा ये डी एफ एस की हमारी वैल्यू, यहाँ पे हम सरफेस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ हम डी एफ एस की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, सो डी एफ एस की वैल्यू हमारी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक, यही तो आया था, ये क्यू नॉट भी आया था, सॉरी क्यू नॉट। अब आप क्यू नॉट को बाहर निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका सरफेस इंटीग्रल डी क्यू, जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड दिस इज आवर यूनिट वेक्टर, ये आपका एफ एस आ गया, फाइन। सो एफ एस इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल, है ना, इंटायर सरफेस के लिए, ये आपका ये बताता है कि पूरा इंटायर सरफेस को हम काउंट करेंगे, है ना, पूरा इंटायर सरफेस, यानी कि पूरा एस इज द इंटायर सरफेस, एस इज एंटायर सरफेस, ये पूरा एंटायर सरफेस के लिए हम काउंट कर रहे हैं, एंटायर सरफेस, ठीक है, एंटायर सरफेस के लिए काउंट कर रहे हैं, ठीक है, राइट। सो एफ एस की वैल्यू हमारी आ गई क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे फॉर इंटायर सरफेस सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, राइट। और डी आर क्या है, और आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज, ठीक है। सो ये हमारा आ गया फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर पीछे की तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, एफ एस डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड दिस इज यूनिट वेक्टर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। नाउ अगर हम ये मान लें कि इस पूरे पर टोटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो कितना आ जाएगा हमको, ये पूरा क्यू और सिग्मा इंटू डी एस, इसी को हम अगर सिलिंड्रिकल एरिया मान लें, इस तरीके से हम अभी इसको, सिंस डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस हमने मान लिया, इंटीग्रेट अगर हम दोनों साइड कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस इंटीग्रल डी एस, और इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, सो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, सो कैसे इसको वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, लेट अ चार्ज, इसको हम डिफाइन करें, लेट अ चार्ज Q is uniformly distributed over the spherical surface, spherical surface लिया तभी आपने इसका क्या लिया है, वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर लिया है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस है ना, ऑफ रेडियस कितना लिया है, ऑफ रेडियस आर, है ना, ठीक, इज गिवन बाय सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर
surface charge distribution. Okay, now लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट करने की कोशिश करी है. सो दिस इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली पहले वाले की तरह ही इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन along a one dimensional line L of any curve. या लाइन होगा या कर्व होगा इन स्पेस. इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन along a one dimensional line. पहले मैंने बताया था कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर सिंगल डायमेंशन. So we can define lambda is equal to dq by dl. Lambda से इसको हम represent करेंगे. This is line charge density. So this is defined as charge per unit length at any point, है ना. जिस point पर भी आप calculate करना चाहेंगे, so that will be the charge per unit length. So what we can write? We can write dq is equal to lambda dl. This is. अब इसको हम जैसे और डिटेल पढ़ लेंगे. ये हमने पॉजिटिवली चार्ज आपको डिफाइन कर दिया. ये हमारा लाइन चार्ज है ऑफ लेंथ एल लेंथ की है. ये पॉजिटिव चार्ज लिया हमने. यहाँ पर इसकी एक स्मॉल लेंथ ले लेंगे. यहाँ पर स्मॉल लेंथ लेंगे और इसकी वैल्यू ले लेंगे हम डीएल एक स्मॉल लेंथ सेलेक्ट कर लिया. और यहाँ पर ठीक है, ये आपने डीक्यू चार्ज ले लिया. ठीक है, डीएल पर डीक्यू चार्ज है आपकी. और ये यहाँ पर हम इस पॉइंट पर क्यू नॉट यानी कि ये आर वेक्टर आर डिस्टेंस पर एक क्यू नॉट पॉइंट चार्ज लेंगे. उस पर हमने कैलकुलेट करना चाहा कूलॉम फोर्स को. सो दिस इज अ स्मॉल डीएल ले लिया आपने. इस एक लेंथ आ गई, डीक्यू आपकी चार्ज आ गई जो स्मॉल चार्ज है ना. और क्यू नॉट आपका पॉइंट चार्ज है, राइट. सो इसको हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? dq इज इक्वल टू लैम्डा dl. फाइन. सो व्हाट विल बी द फोर्स? FL विल बी इक्वल टू, कैसे फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, कहाँ पर? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1. ठीक है, Q नॉट पर आपको एक्सर्ट करेगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द चार्ज ओवर द इंटायर लेंथ L. सो FL इज इक्वल टू क्या होगा? Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. फाइन. ये तो आप लेते हैं L. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? dq अपॉन r स्क्वायर एंड दिस इज r यूनिट वेक्टर. फाइन. Okay, so this dq will be replaced by lambda dl. So this is q naught upon 4 pi epsilon naught. This is line and this representing line integration. और ये हमारा क्या होगा? lambda dl divided by r square and this is r in vector. So this is our force. यानी कि this is electrostatic force. FL is electrostatic force on charge q naught due to entire length L. Fine. So what is the electric field? Electric field due to the line charge distribution कितनी होगी? So electric field due to the line charge distribution EL vector will be equal to FL divided by Q naught, and this will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. 1 upon 4 pi epsilon naught, and this is Q naught and Q naught get cancelled. Lambda DL divided by R square, and this is R unit vector. So this is the expression of the electric field due to the line charge. EL is equal to FL divided by Q naught. So 1 upon 4 pi epsilon naught integration lambda DL divided by R square. So what will be the total electric field? अगर आपसे कोई पूछे कि total electric field कितनी होगी, so total electric field will be equal to EV and plus ES and plus EL. इन तीनों को जोड़ देंगे हम, हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. और आपने अभी इसको कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है. और अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम जनरल फॉर्म में देखें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर हम डिस्क्रीट फॉर्म में देखें कि हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म भी है, तो ई टोटल को हम ई कॉन्टिन्यूअस प्लस ई डिस्क्रीट कर देंगे. ई कॉन्टिन्यूअस प्लस ई डिस्क्रीट. लेटर ऑन अगर प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कॉमन कर लीजिए. पहला क्या था आपका? वॉल्यूम के लिए क्या लेंगे आप? इंटीग्रेशन dv, एंड दिस इज रो dv बाय r स्क्वायर, एंड दिस इज r यूनिट वेक्टर. फाइन. रो dv अपॉन r स्क्वायर. ठीक. उसके बाद सरफेस की अगर बात करते हैं, सरफेस क्या लेंगे आप? बोलिए. सिग्मा ds डिवाइडेड बाई r स्क्वायर and unit vector, and this is
L lambda dl by r square and this is unit vector. So total. So E total की वैल्यू हमारे को मिल गई. E total total electric field due to continuous charge distribution will be equal to 1/4 pi epsilon naught in bracket इंटीग्रेशन वॉल्यूम रो dv यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फाइन. थैंक यू.